बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना करेंगे उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है? पदार्थ के वेग और संवेग से अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्ति किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पे। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। किसका? बल जो होता है द्रव्यमान, मास और त्वरण एक्सेलरेशन का जो गुणनफल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि इसका आंसर होगा डी नंबर आंसर है। आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, वेग और बल जो जितने भी है ये सब सदिश राशि है, मतलब अदिश राशि पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोमीटर दूरी का तत्पर क्या है? देख सकते हैं हम दोस्तों, आप कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। कुछ क्वेश्चन तो इतना इजी पूछा जाता है, अगर आप पढ़ते हैं तो रेगुलर पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम जरूर निकल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी वर्ग कितना होता है? 1000 मीटर होता है, आप सभी को पता ही है। 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण जो ज्ञात करने का सही सूत्र इनमें से क्या है? तो आप लोग एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस वेलोसिटी माइनस u बट्टी टी, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो आंसर नंबर 6 का हो जाएगा, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। क्या? 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तरंग दैर्घ्य में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तरंग दैर्घ्य में जो निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका आंसर बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? पूछा जा रहा है जिस तत्व में परमाणु भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब सभी के साथ जितना है सभी तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगा? 8 का आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या पूछा जाएगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जुड़ता है, इसलिए 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूप तत्व धातु के लिए संयोजक है? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तीसरे और चौथे जो समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है, इसका क्या होता है? बेसिक और एसिडिक होता है, उभयधर्मी। क्वेश्चन नंबर 11, एक तत्व X की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सूत्र होगा? जो बोल रहा है इसमें से एक तत्व है X का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र है? कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे XH4। क्वेश्चन नंबर 12, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? 12 का आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया? आप सभी को बताइए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। टेलीस्कोप का किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा आविष्कार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एक सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? एक सदी जो था हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, कशेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कशे जो रज्जु है उससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती जो क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? 16 हो जाएगा परमस्तिष्क में। कहाँ पे? परमस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 17, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड जो ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा? 17 का आंसर होगा TSH। कौन सा? TSH। क्वेश्चन नंबर 18, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? जो निषेचन जो क्रिया होती है वो कहाँ पर? अंडावाहिनी में होता है। कहाँ पे? ये तो बायो क्वेश्चन आप सभी को पता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडावाहिनी में।
क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? ये इतना आप जो यूकेजी का बच्चा है वो भी ये क्वेश्चन आंसर बता सकता है। जयपुर में। राजस्थान का राजधानी कहाँ? जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 20, गुजरात की राजधानी कहाँ से है? गुजरात की राजधानी, ये तो और इजी है, गांधीनगर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 के बारे में, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित? लिब्राहन जो जांच कमीशन संबंधित है वो किससे संबंधित है? ये बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। किससे? बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था। ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी बोल सकते हैं, लेकिन हाल जिस समय ये 2002 में एग्जाम हुआ था, ये 2000 ईस्वी में का जो क्वेश्चन है MN बैकेंट चले गया था। क्वेश्चन 23, अमिता रेड्डी किसकी लेखिका है? अमिता जो रेड्डी है वो किसकी लेखिका है? बिजनेस एज यूजुअल का। क्वेश्चन 24, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया? सामाजिक जो अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 का आंसर जो हो जाएगा 20 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? जो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको अधिकार है? इसका आंसर है चुनाव आयोग का। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश नई ICC चैंपियन ट्रॉफी के सितंबर 2002 में मेजबान? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड, इसको तो छोड़ ही देते, क्योंकि आप अगर 2023 में एग्जाम किसी भी देंगे तो 2023 का जितना भी वार्षिक है या तो ज़्यादा ज़्यादा हाफ ईयर का जो 2022 का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बैक नहीं आगे में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व देना। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चोगाम CHOGM 2051 सदस्य के साथ कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोलंबो हुआ था। कहाँ पे? कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 29, मार्च 2002 में इस्लामाबाद में संपन्न हुए द्वितीय सार्क सूचना मंत्री सम्मेलन। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 30, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धारा तैलीय ऑपरेशन जाना जाता है। 31 का आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एनाकोंडा को। ऑपरेशन किसको? एनाकोंडा को। क्वेश्चन 30, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार था। 32 का आंसर हो जाएगा स्वात्वाधिकार मुकदमा। क्या था? स्वात्वाधिकार मुकदमा। क्वेश्चन 33, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार से था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से था? बिहार से। क्वेश्चन 34, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया? विश्व जो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 36 का आंसर हो जाएगा 14 मार्च को मनाया जाता है। कब? 14 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 23वें उत्कृष्ट मंत्री को दामन योजना प्रारंभ किया था? 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में जो था बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 51 का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 52, शुक वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कण्व ने। किसने? कण्व ने। क्वेश्चन नंबर 53, कुम्हार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था?
53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कालिदास ने लिखा था, किसने? कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 54, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? 54 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राजनीतिक नीतियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका हो जाए फिरोज शाह तुगलक। इसके दरबार में 1,80,000 जितनी भी था, इसके 1,80,000 दरबार रहा करते थे, मतलब नौकर चाकर रहा करते थे। इसे सोच सकते हैं आप, ये कितना बड़ा रईस होगा। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। 57 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फर्रुखसियार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? 58 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। क्वेश्चन नंबर 59, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इनमें से कौन सा उर्दू कवि जो था 1857 का विद्रोह देखा था? गालिब ने देखा था। किसने? गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी में विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन था। क्वेश्चन नंबर 61, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अल्मीड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्मीड़ा। क्वेश्चन नंबर 62, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनवाया था? किसे बनाया था? 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज नव संगठन से संबंधित है? 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बी, पीला आयोग से। किससे है? क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित? अरविंद घोष जो था कांग्रेस के गरम दल से कौन कौन था? अरविंदो घोष था, लाल बाल पाल, अब जानते लाल बहादुर शास्त्री था, बाल गंगाधर तिलक था, और क्वेश्चन नंबर 65, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुआ था? महावीर का जो मृत्यु हुआ था किस नगर में हुआ था? 65 का आंसर हो जाएगा, पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में वन्य जीव के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा प्रसिद्ध है? 66 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पटना है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में कुछ इलाकों पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? किस जिले को पश्चिम बंगाल को दिया गया था? इसका आंसर पूर्णिया और मानभू। क्वेश्चन नंबर 68, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त, विक्रमदत्त और हर्ष। तो इसका आंसर हो गया कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 69, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? 69 का आंसर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? हुंड्रू जो है किस जगह पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा रांची पे। क्वेश्चन नंबर 71, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका के जो मूलभूत जनजाति पिग्मी है वो किस नदी के घाटी में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कागो। कहाँ पे? कागो में। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? 72 का आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 73, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क जो भूमि है उसके लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? 73 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी परिभ्रमण करती है हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 74 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 किलोमीटर। कितना? 28 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती हैं? जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है वो किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? 75 का आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत।
क्वेश्चन नंबर 76, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? 76 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 64 और 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता कितना का अंतर पाया जाता है? 77 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्रफल कितना है? 78 का आंसर हो जाएगा 20.7%। क्वेश्चन नंबर 79, भांगड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? भांगड़ा जो नंगल बांध है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 81, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप पाया जाता है? 37 द्वीप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पाद उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? जैसे दिल्ली है, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड का लौह अयस्क के उत्पाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का जो लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा? जो झारखंड का जिला है सिंहभूम। कौन सा है? सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 85, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी जो नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी झारखंड में स्थापित है? 86 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अल्मुनियम उद्योग। कहाँ पे? अल्मुनियम। क्वेश्चन नंबर 87, मैथॉन और बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? 87 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बराकर। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितना है? राजमार्गों की लंबाई कितना है? 1913 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार में जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? कुल जनसंख्या पूरे भारत में कुल जनसंख्या में बिहार का कुल जनसंख्या कितना है? तो 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8.04। क्वेश्चन नंबर 90, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? 90 का आंसर होगा स्वर्ण रेखा पर। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 91, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए जैसे आप अगर खड़ा होना चाहिए तो उसके लिए 25 वर्ष से उसकी न्यूनतम आयु होना चाहिए। 92, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 92 का आंसर हो जाएगा 245। क्वेश्चन नंबर 93, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कौन सा है? 94 का आंसर हो जाएगा संविधान जो है सबसे ज़्यादा सर्वोच्च न्यायालय से, संसद से और धर्म से भी। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। इसमें कौन सा अधीन रहकर कार्य करता है? 95 का विधान पालिका। क्वेश्चन नंबर 96, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? 96 का आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। 97, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 97 का आंसर हो जाएगा बी नंबर मौलिक कर्तव्य। कौन? मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है? 98 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर राज्यपाल। कौन हो जाएगा? राज्य सरकार कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 99, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? 99 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे
एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई थी? 100 का आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 101, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आती है, पंचायती जो राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं क्या, कौन कौन सी चीज आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 102, संविधान का 73वां संविधान संबंधित किससे संबंधित? 102 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 103, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? भारत में जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 104, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है? 104 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में। किस पे? तृतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 105, किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? 105 का आंसर हो जाएगा ए, और जनसंख्या से और राष्ट्रीय आय से, क्योंकि जनसंख्या और जितना आबादी है उसके हिसाब से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? बिक्री कर व आयकर, आयकर व संपत्ति कर, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क और आयकर व उत्पादन शुल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा 106 का आंसर हो जाएगा बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। क्वेश्चन नंबर 107, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया है? रुपये का जो अंतिम बार कब अवमूल्यन किया गया? क्योंकि 2002 ईस्वी में एग्जाम हुआ था, उसके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 107 का आंसर हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 108, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रयत्न और रोजगार प्रदान करता है? 108 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 65%। क्वेश्चन नंबर 109, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? वर्तमान, ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो बहुत सारा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में बात करें, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष जो निर्धनता है उसका अर्थ आर्थिक असमानता है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। 114, अर्थशास्त्र में वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 114 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन। 115, हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना? हाल ही में जो 2002 इसमें अगर पूछा है तो ये झारखंड के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 116, झारखंड में बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? उस समय 37 जिले, तो बाद में एक जिला बढ़ा, 38 जिला हो चुका है अभी। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? इसका मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल होता है, गेहूँ होता है, मक्का ज़्यादातर उपजाया जाता है। ये तीनों ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 118, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। क्वेश्चन नंबर 119, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल जो रूप है उसका बिहार का अर्थ बौद्ध का मठ। क्वेश्चन नंबर 120, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? बिहार का कौन सा शहर जो है झारखंड की राजधानी बना? झारखंड का राजधानी कौन सा है? रांची है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 121, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? 121 का आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह के द्वारा। 122, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? 122 का आंसर हो जाएगा यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया? और संघ का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दूसरे अधिवेशन का दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। दोस्तों आप यहाँ पे सही से याद रख सकते हैं, 1905 सिर्फ आप याद रखेंगे तो आपका हो सकता है ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर गलत ही होगा, क्योंकि 15-16 इसमें सभी दिया गया है, इसलिए 16 अक्टूबर 1905 तारीख याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 125, राष्ट्र आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण नरम दल तौर पर जाना जाता है। कौन सा इसमें नरम दल का नेता है? तो 125 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर।
नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाता, बाल गंगाधर दल तिलक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर, आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 130, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 131, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 131 का आंसर हो जाएगा सर पी लॉरेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 132 का आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 133, कुंवर सिंह ने 1857 इसमें विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। क्वेश्चन नंबर 134, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने जो विद्रोह किया था कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 135, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? 135 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पटना लाए गए थे। कहाँ पे? पटना। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? 136 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडियन नेशन। क्वेश्चन नंबर 137, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? 137 का आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 138, रामचंद्र शर्मा किस गांव से ताल्लुक़ रखता? अमराहा गांव से ताल्लुक़ रखता था। क्वेश्चन नंबर 139, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? उस समय की बात है, एक समाजवादी था। कौन था? एक समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित रखता था? इसका आंसर समाजवादी पार्टी से संबंधित रखता था। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे, अब फिर से देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर स्टेट पीसीएस का या बिहार टीचर का जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है उसका, तो इसमें बहुत सारा हेल्प होगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होता है। और अगर पूछे आप जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो चुका है या मतलब एग्ज़ाम हो चुका है, आप उसको करके जाते तो हो सकता है 70 से 80% आपका क्वेश्चन वहाँ से मिलने को मिलेगा।